एचआईवी और एड्स के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। काफ़ी सारे लोगों ने कॉल करके भी हमसे कहा कि हकीम साहब एक ऐसा वीडियो लेकर के आइए जहां पर एचआईवी पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव भी हो और आपकी दवाई से आपने उसे नेगेटिव किया हो। इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज करके भी हमें व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज करके भी लोगों ने कहा कि इस तरह का वीडियो एक लेकर के आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो लाने से पहले मैं आप सबको कंप्लीट जानकारी दे दूं। कुछ जानकारियां जो अब तक मैंने भी 6 साल के इतिहास में आप सबको नहीं बताया है, और वो जानकारी जो पूरे यूट्यूब में आज तक किसी ने नहीं बताया है, यहाँ तक कि मैंने भी आपको नहीं बताया है। इसीलिए ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है जो लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं, इलाज ढूंढ रहे हैं और ये भी ढूंढ रहे हैं कि मुझे हुआ कैसे है। क्योंकि जब किसी भी पेशेंट को अगर किसी डॉक्टर ने बता दिया कि आपको एचआईवी हो चुका है, तो उसके परिवार से लेकर के उसके अड़ोस पड़ोस, उसके गांव में सब जगह यही फैल जाता है कि इसको जो है ये बीमारी इसलिए हुई क्योंकि ये इंसान गलत है, किसी के साथ गलत किया होगा, अगर लड़की है तो मुंह काला की होगी, इसीलिए ये बीमारी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को देखना चाहिए जो एचआईवी पॉजिटिव हैं या जिन्होंने किसी आदमी से या किसी औरत से संबंध बनाया है और उसे शक है, या किसी के बॉडी में सिम्टम्स हैं, या फिर टीबी जैसी बीमारी से आप गुजर चुके हैं और आपने गवर्नमेंट में टीबी का इलाज किया है। बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि हम आप सबको वो जानकारी दें जिससे आपको फ़ायदा हो, आप बीमारी को पकड़ सकें, आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सके, बीमारी से आप बच सकें। तो आप सभी से मेरी निवेदन है, जो लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं या जो लोग सोच रहे हैं कि एचआईवी मुझे हो सकती है, कंफ्यूज हैं, अभी तक रिपोर्ट नेगेटिव ही आ रहा है, विंडो पीरियड में है, या फिर सिम्टम्स तो जाहिर हो गया है, रिपोर्ट आपका नेगेटिव ही आ रहा है, ऐसे पेशेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। वीडियो को भगा करके ना देखें, क्योंकि वीडियो को अगर भगा करके देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आधा अधूरी जानकारी लेकर के आप नुकसान भी कर सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं रहमानी आयुर्वेदा। अगर अभी तक आप हमारे रहमानी आयुर्वेदा फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर तरह की बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का तरीका बताता हूँ, वो भी आयुर्वेदिक तरीका बताता हूँ, कैसे बड़ी बीमारी से निपट सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है एचआईवी एड्स के ऊपर। दोस्तों, मैं आज का वीडियो एचआईवी एड्स के ऊपर नहीं बनाने वाला था, लेकिन लोगों के कमेंट्स ने, कॉल ने, टेक्स्ट मैसेजेस ने, व्हाट्सएप मैसेज ने मुझे मजबूर किया कि मैं लोगों के सामने में जानकारी लेकर के आऊं। जो जानकारी मुझे है वो मैं लोगों तक ज़रूर शेयर करूं। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी की भलाई करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा, लेकिन कभी भी आप ये उम्मीद ना रखें कि मैं इसकी भलाई कर रहा हूं तो ये भी मेरी भलाई करेगा। नहीं, भलाई आप लोगों की करें और उम्मीद आप ईश्वर से रखें, अल्लाह से रखें, भगवान से, गॉड से, जिस रूप में आप मानते हैं। दोस्तों, मैं शुरू में ही आप सबको कहा कि अगर आप लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं या टीबी जैसी बीमारी के शिकार हुए थे, गवर्नमेंट में आपने इलाज कराया, किसी औरत से संबंध बनाया, किसी मर्द से संबंध बनाया, या फिर आपकी बॉडी में सिम्टम्स है, रिपोर्ट नेगेटिव ही आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि वो शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बताने वाला हूं जो मैंने पिछले 6 सालों में अब तक मैंने भी नहीं बताया है। दूसरे लोगों की बात तो छोड़ ही दें, दूसरे लोगों ने तो बिल्कुल ही नहीं बताया है।
इस विषय पे किसी ने भी आज तक खुल करके नहीं बोला है, लेकिन मैं वो आदमी हूं जो लोगों की भलाई चाहता हूं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए मैं जो है खुल करके अपनी बात लोगों के सामने में रखता हूं। चाहे लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन हमारी जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज है, वो ये है कि लोगों को अच्छी जानकारी दें, सही सलाह दें, सही जानकारी दें, सही चीज़ों के बारे में बताएं, और सही चीज़ अगर बताएंगे तो इससे लोगों को फायदा होगा। दोस्तों, आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया है कि जो लोग टीबी का पेशेंट हैं और गवर्नमेंट में उन लोगों ने इलाज कराया है, तो आखिर वो लोग एचआईवी जैसी बीमारी के शिकार क्यों होते हैं। सोचने वाली बात है। बहुत गहराई से मैं ये बात आप सबके सामने रख रहा हूं, और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी टीबी की बीमारी का दवाई सरकारी हॉस्पिटल से खाया है, तो वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वो एचआईवी पॉजिटिव हैं या नहीं है। और अगर जो लोग नहीं भी हैं, आपने टीबी की दवाई हॉस्पिटल से खाई है, तो एक बार कंफर्म करा लें कि आपको एचआईवी की बीमारी है या नहीं है। एचआईवी का टेस्ट ज़रूर करा लें। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, पिछले कई वीडियोस में मैंने आप सबको कई चीज़ों के बारे में खुल करके बताया है, खुलासे किए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं पिछली वीडियो में से एक चीज़ लेना चाहता हूँ, जैसे कि कोरोना वैक्सीन बनाया तो गया कोरोना की बीमारी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उस वैक्सीन में ऐसे साइड इफ़ेक्ट पाए गए हैं जिससे हार्ट की बीमारी हो रही है। हालांकि किसी डॉक्टर को भी नहीं पता था कि ये आने वाले टाइम में इस पर रिसर्च होगा, और इस बीमारी के अंदर इतने घातक केमिकल हैं जो हार्ट डिसीज पैदा कर देगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, और ब्लड क्लोटिंग जैसी बीमारी हो जाएगी, जिससे लोगों की डेथ भी होने लगेगी। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता गया और लोगों की मृत्यु होते गई, लोग मरते जा रहे थे, तो जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि 100 में से 80 या 70% लोग ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक से मर रहे हैं, ब्लड क्लोटिंग से मर रहे हैं, हार्ट डिसीज से मर रहे हैं। तो कोई 60% हार्ट डिसीज का पेशेंट 60%, और ब्लड क्लोटिंग का पेशेंट 70-75% लोग, वो लोगों की डेथ हो रही है जो लोगों ने, जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लिया है। तो इससे लोगों को लगा, साइंटिस्ट को लगा और रिसर्चर्स को लगा कि एक कोरोना वैक्सीन की वजह से ही इस तरह की डेथ हो रही है, इस तरह की मृत्यु हो रही है, लोगों की मौत हो रही है, जाने जा रही है। वहां ना जाकर के अभी आप देख लें, मध्य प्रदेश में या कहीं में 9 बच्चों की डेथ हो गई है सिरप का इस्तेमाल करने से, किसी बीमारी की, चाहे बुखार हो, सर्दी खांसी की जो सिरप आती है, सर्दी खांसी की जो सिरप आती है, उस सिरप का इस्तेमाल करने से 9 लोगों की मौत हो गई है। क्या हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि हमारे बच्चे मर जाएं? हम अपने बच्चों के इलाज के लिए जाते हैं, हम अपने बच्चों को ठीक करने के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ही के द्वारा ही तो बनाया गया ना ये मेडिसिन। किसके द्वारा बनाया गया? क्या हम लोगों ने बनाया वो सिरप? क्या किसी आम लोगों ने बनाया? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने ही बनाया है सर्दी खांसी की सिरप, और उन सिरपों से जो है 9 बच्चों की जान चली गई। ये तो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है, कितने बच्चों की जान गई है ये आप नहीं कह सकते हैं। अचानक हमारा या आपका बच्चा मर जाता है तो आपका माइंड में बिल्कुल नहीं आएगा कि इसी के कारण से मरा है, नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सर्दी खांसी की बीमारी थी, शायद बलगम की वजह से सीना जाम हो गया, सांस नहीं ले पाया, बच्चे की मौत हो गई। लेकिन दिमाग आपका कभी भी दवाई की तरफ नहीं जाता है, कभी भी आपका दिमाग इस तरफ नहीं जाएगा कि आपके बच्चे की जो डेथ है, जो मौत है, वो दवाई के कारण हुई, कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसका रीजन है कि दवाई मरने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि दवाई नई जिंदगी देने के लिए बनाया गया है। दवाई जो है, दवाई से ठीक होने के लिए बनाया गया है।
तो ये बात आपने देखा, अभी रिसेंट की बात है, ये 10-12 दिन पहले या 5-6 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश या राजस्थान की बात है, कंफर्म मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बार देख लीजिएगा कहाँ की बात है, न्यूज़ वगैरह में, खबर में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये हकीकत है कि 9 बच्चों की जान गई है, ये हकीकत बात है। तो मैं अब ये 2 चीज़ें आपके सामने मैंने रख दिया है। एक, ये जो कोरोना का जो वैक्सीन बनाया गया था, उससे लोगों की कैसी जान जा रही है, कैसे लोगों की जान जा रही है, जबकि वैक्सीन को लोगों की भलाई के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया, तो फिर लोगों की जान कैसे जा सकती है? क्योंकि दवाई मरने के लिए नहीं बनाया गया ना। तो वैसे ही टीबी की भी दवाई लोगों को दूसरी बीमारी पैदा करने के लिए नहीं बनाया गया है, दूसरी बीमारी डालने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए बनाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने बातों के माध्यम से, जैसा कि मुझे पता चला है, मुझे मालूम हुआ है, मेरे पास अक्सर जो पेशेंट आते हैं उनका कहना है कि मुझे साल भर पहले, 1.5 साल पहले टीबी की बीमारी हुई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने दवाई लिया, और उसके बाद जब डिलीवरी का प्लान हमने बनाया या हमने बच्चे के लिए प्लान किया, तो हमको डॉक्टर ने एचआईवी घोषित कर दिया। अब मैंने बारहा उनसे पूछा कि आप याद कीजिए, क्या आप किसी के संपर्क में आए? क्या आप किसी अनजान आदमी के संपर्क में आकर के उससे आपने संबंध बनाया? क्या आपने कुछ ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था? या फिर आपने ब्लड वगैरह चढ़ाया? कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये बीमारी हुई कैसे? तब उन लोगों ने कहा कि मुझे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले टीबी हुआ था, और टीबी की बीमारी का इलाज हमने गवर्नमेंट से करवाया, गवर्नमेंट की दवाइयाँ खाई, 6 महीने में हम तो ठीक हो गए। उसके बाद साल भर के बाद जब गवर्नमेंट में गए, तो जैसे ही हमने प्लानिंग किया, बच्चे की प्लानिंग किया, सबसे पहले डॉक्टर ने हमें ये जांच लिख दिया, ये जांच लिख दिया। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कोई बच्चे के प्लानिंग के लिए जा रहा है, तो ये जांच क्यों लिख रहा है, डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं? हो सकता है कि आप ये सोचेंगे कि इसलिए लिख रहे हैं कि डॉक्टर लोगों को सेफ रखना चाहते हैं, कि लोगों को एचआईवी ना हो और वो सेफली बच्चे का प्लान कर सके, और करके जो है बच्चा को जन्म दे सके, या फैमिली को बढ़ा सके। तो आपका भी कहना बिल्कुल सही है, हो सकता है इस रीजन से भी कर रहे होंगे जांच। लेकिन कई पेशेंट को हमने बहुत रिक्वेस्ट करके कहा, आप हमें बताइए, जो कुछ भी आपके साथ में हुआ वो आप बताइए, आपको ये बीमारी कैसे हुई? कहा मैंने कभी किसी से गलत नहीं किया 1 साल के अंदर में या 2 साल के अंदर में, लेकिन मुझे टीबी की बीमारी हुई थी, उसके बाद एचआईवी का बीमारी मुझे आ गया। और ये भी देखा गया कि जिस पेशेंट ने टीबी की बीमारी का दवाई गवर्नमेंट से लिया, और वो टीबी की बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन एचआईवी हुआ, और फिर उसके बाद अपनी बीवी के कांटेक्ट में साल भर तक रहा, लेकिन उसकी बीवी को नहीं हुआ। अगर मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, यानी मुतमईन हैं, आपको भी लगता है कि ऐसा सच में है और आपके साथ हुआ है, या आपके किसी भी जान पहचान वाले के साथ हुआ है, तो आप सामने आए। आप कमेंट करके भी अपनी बात रख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी बात रख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिया जाएगा, या फिर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके या कॉल करके भी बता सकते हैं कि मेरे साथ में सच में ये दिक्कत हुई थी और इस वजह से मुझे ये बीमारी हुई है। मुझे आशंका है, मैं खुल करके अपनी बातों को रखने वाला व्यक्ति हूं, मुझे तो आशंका है कि आखिर 60 से 70% लोग जो टीबी की बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, गवर्नमेंट में इलाज किए हैं, उनको ही एचआईवी की बीमारी क्यों हुई है? मेरा ये सवाल है, गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है, मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग सच में टीबी की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद गवर्नमेंट में इलाज कराया, उसके बाद एचआईवी की बीमारी हुई। उन लोगों से मेरा सवाल है कि क्या इस मेडिसिन में
एचआईवी की बीमारी पैदा करने वाली या कोई कीटाणु, वायरसेस या साइड इफेक्ट, जो भी कहिए, साइड इफेक्ट का मतलब ही है दूसरी बीमारी पैदा करना। आप ये ना समझें कि मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ तो आप कहेंगे कि साइड इफेक्ट का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि एचआईवी की बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल हो सकती है। तो मेरा सवाल है कि आप लोग सोचें, आप लोग समझें, कोरोना वैक्सीन की तरफ जाएं। मध्य प्रदेश में रिसेंटली अभी सिरप से बच्चों की डेथ हुई है, उसके तरफ जाएं। वहाँ भी वैक्सीन को, सिरप को बनाया गया था जीवन देने के लिए, लेकिन लोगों की जीवन कैसे ले रहा है, ये दवाइयाँ ले रही है। तो ये साइड इफेक्ट के कारण ही लोगों की मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है, चाहे वो बच्चों की मौत हो या कोरोना वैक्सीन लिए बूढ़े लोगों की मौत हो। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, आप लोग इसका जवाब ज़रूर देंगे। कौन कौन लोग जो है एचआईवी से पहले टीबी की बीमारी से परेशान थे, टीबी का इलाज उन्होंने गवर्नमेंट में कराया, और फिर उनमें से कितने लोगों को एचआईवी की बीमारी हुई, वो लोग कमेंट करके, फ़ोन करके, टेक्स्ट मैसेज करके, व्हाट्सएप करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। दूसरी चीज़, जिन लोगों को हुई है और आपने सच में टीबी की दवाई जो है हॉस्पिटल से लिया, उसके बाद जो है आपको एचआईवी की बीमारी हुई, तो क्या आपकी बीवी को भी हुई है, आपकी वाइफ को भी हुई है? इस बारे में भी आप ज़रूर सलाह रखें। आप अगर नहीं चाहते हैं कि कमेंट में लोग कमेंट पढ़ें, जान लें, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे रहेगा उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हैं कि हाँ हकीम साहब, मैंने टीबी की दवाई ली थी, इसके बाद मुझे ये बीमारी हुई है। क्योंकि मुझे तो शक है, मुझे शक है कि इस दवाई के साइड इफेक्ट के कारण भी एचआईवी हो सकता है। अब आप ये ना कहें कि साइड इफेक्ट का मतलब एचआईवी नहीं होगा, ये ना कहें, बिल्कुल हो सकता है। साइड इफेक्ट की वजह से कैंसर भी हो सकती है, साइड इफेक्ट की वजह से एचआईवी भी हो सकता है, साइड इफेक्ट की वजह से दूसरी अदर बीमारियां भी हो सकती है, साइड इफेक्ट की वजह से किडनी भी खत्म हो सकता है, साइड इफेक्ट की वजह से कलीजा भी सड़ सकता है, साइड इफेक्ट की वजह से आपका फेफड़ा, आपका गुर्दा, आपका किडनी, सब कुछ खराब हो सकता है साइड इफेक्ट की वजह से। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी दवाइयों की वजह से या इस दवाई की वजह से ये सब बीमारियां हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये ना समझें कि ये तो एक वायरस की बीमारी है और साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ छोटी मोटी बीमारी। ये ना समझें आप। देखिए, साइड इफेक्ट का मतलब है चाहे वो वायरस हो या बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी हो, कुछ भी आपको हो सकती है। ये चीज मेरे समझ में जैसा आया मैंने आप सबके सामने रखा। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके कह सकते हैं कि नहीं हकीम साहब, ये आप गलत कह रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे जो लगा, मैं खुलकर रखने वाला व्यक्ति, अपनी बातों को मैंने खुलकर रखा और लोगों से मैंने तजर्बा मुझे हासिल हुआ। पिछले 6 सालों से मैं ये तजर्बा ले रहा हूँ, हर चीज पे मैं तजर्बा ले रहा हूँ कि कौन लोग किस कारण से पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं लोगों को पर्सनली पूछता हूँ कि मेरे पास अभी आप और हमारे सिवा कोई नहीं है, ऊपर ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, यहाँ हम हैं और आप हैं। आप मुझे सच्चाई बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे ये बीमारी हुई। तो लोग हमें बताते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इस दवाई के कारण बहुत सारे लोग जो है शायद एचआईवी की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। मुझे लगता है कि इस जो दवाई है, टीबी की दवाई, जांच होनी चाहिए इस पे भी कि इसमें इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्या ऐसा कोई केमिकल पाया जाता है जिससे एचआईवी की वायरस को बॉडी या शरीर के अंदर पनपने की शक्ति मिल सकती है, या एचआईवी की जो वायरस है वो बॉडी के अंदर आ सकता है। तो ये एक बार चेक होना चाहिए। मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ औरत के साथ सेक्स करने से ही एचआईवी की बीमारी हो सकती है। मैं खुल करके इसमें भी आपको बताऊंगा कि उसमें लोगों का कहना है कि औरत के वेजाइने से एक तरह का जो पानी निकलता है और सेक्स जो आप करते हैं तो वो लिंक में लगता है, और लगने की वजह से या लिंक के अंदर जाने की वजह से या वो सॉफ्टनेस है तो उस वजह से एचआईवी की बीमारी हो सकती है या होती है। एचआईवी की बीमारी होती है। लेकिन अगर कोई इंसान मर्द के साथ
मर्द के साथ सेक्स कर ले, पीछे के रास्ते में अगर सेक्स कर ले, क्या उसको एचआईवी की बीमारी हो सकती है? बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से अगर कोई शख्स किसी लड़की के साथ, औरत के साथ सेक्स किया और वो औरत एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसको जिस तरह से बीमारी हो सकती है, ऐसा ही कोई मर्द अगर एचआईवी पॉजिटिव है और मर्द मर्द से सेक्स किया, मेल मेल से सेक्स किया, पीछे के रास्ते में किया, तब भी जो है उसको एचआईवी की बीमारी हो सकता है और होगा। अब आप कहेंगे कि किसको होगा, कौन सेक्स करेगा तो किसको होगा? देखिए, दोनों सूरत में जो दूसरा व्यक्ति है, जो फ्रेश है, जिसको एचआईवी की बीमारी नहीं है, उसको एचआईवी हो सकता है। चाहे एचआईवी पॉजिटिव पर्सन दूसरे पर्सन से सेक्स करेगा तो भी होगा, और अगर एचआईवी पॉजिटिव पर्सन जो है उसके साथ आप फ्रेश हैं, आपको एचआईवी नहीं है, नेगेटिव है, आपने सेक्स किया, तो आपको भी एचआईवी की बीमारी हो सकती है। ये बिल्कुल बारीकी बात बता रहा हूं, जो आपको किसी ने नहीं बताया है, ना कोई बता सकता है। मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 10 सालों से लगभग जो है मैं इस बीमारी का जो है मुझे तजुर्बा है। लगभग हजारों लोग हमारे पास जो है इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। हजारों लोगों को हमने जो नई जिंदगी दी है, उसमें हमने ये समझा है, हमने ये जाना है कि कैसे ये बीमारी होती है और कैसे होने से फैल सकता है, कैसे होता है तो नहीं फैल सकता है। जैसे टीबी की दवाई खाने के बाद जिस पेशेंट को एचआईवी होता है, उसमें देखा गया है कि लगभग 40 से 50% उसकी जो महिला पार्टनर है या पुरुष पार्टनर है, उसको एचआईवी की बीमारी नहीं होगी। टीबी से होने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण हो सकता है हो गई हो एचआईवी, लेकिन उसके पार्टनर को नहीं हुआ। चाहे साल भर सेक्स किया हो पार्टनर, जाहिर सी बात है, पार्टनर है, आपकी बीवी है, वाइफ है, आप सेक्स करेंगे ही, बिना सेक्स किए तो रह नहीं सकता है। तो अगर वो सेक्स किया है साल भर, 1.5 साल, 2 साल, तब भी 40 से 50% लोग ऐसे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको जो है ये बीमारी नहीं हुई है, चाहे वायरस कितना भी हो। अब ये आप ना सोचें कि हो सकता है कि उनका वायरस टीएनडी हो और टीएनडी के सूरत में ही उसने जो है सेक्स किया हो, तो टीएनडी के सूरत में जाहिर है कि टीएनडी अगर रिपोर्ट है तो फिर ट्रांसफर बीमारी नहीं होती है, यानी एचआईवी की बीमारी ट्रांसफर नहीं होती है, तो इसीलिए ट्रांसफर नहीं हुआ हो। नहीं, हमने इसमें ये भी चीज बारीकी से देखने का काम किया है कि जिनके बॉडी में वायरस P24 एंटीजन 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, 80,000 है, उन लोगों की वाइफ को भी नहीं हुआ है या हस्बैंड को नहीं हुआ है। तो टीएनडी का कोई सवाल नहीं बनता है, चाहे आपका रिपोर्ट टीएनडी हो या ना हो। 40 से 50% लोगों को टीबी की बीमारी से जो एचआईवी हुई है वो फैलते हुए नहीं देखा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी गारंटी के साथ, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरे पास जो लोग आके कहते हैं कि टीबी की बीमारी की दवाई खाई, उसके 1 साल के बाद पॉजिटिव हो गया, ब्लड वगैरह चढ़ाया नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी का ब्लड भी नहीं टच हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे एचआईवी की बीमारी होती है। ठीक है, तो उसका एक अंदेशा है, और मुझे भी कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट के कारण ऐसा हो भी सकता है। केमिकल है, नहीं कह सकते हैं, केमिकल है, कह नहीं सकते हैं कि किस केमिकल का क्या रिएक्शन होगा, कौन सी बीमारी शरीर में आपकी पैदा हो जाएगी, नहीं बता सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया है, चाहे मर्द के साथ सेक्स करेंगे या औरत के साथ सेक्स करेंगे तो भी हो जाएगा। अब बात रही अगर औरत औरत के साथ सेक्स करे, औरत औरत के साथ सेक्स करे, तो क्या ऐसे में एचआईवी की बीमारी फैलेगी? जी हाँ, बिल्कुल फैलेगी। क्यों नहीं फैलेगी? ऑर्गेनिज्म तक अगर वो गई, अगर उसको मज़ा आया और फिर जो है वेजाइना से जो पानी निकला और एक दूसरे के अंदर में गया या टच हुआ, क्योंकि वो सेंसिटिव जगह है, वो टच भी हो जाएगा ना, वेजाइना में टच भी हो जाएगा, तो उससे एचआईवी की बीमारी फैल सकती है। तो अगर औरत औरत में भी सेक्स किया, लड़की लड़की में भी सेक्स किया, और दोनों में से
कोई भी एक पॉजिटिव है तो HIV की बीमारी होने का 100% संभावना है। HIV की बीमारी 100% हो सकती है। तो दोस्तों मैंने 3 चीज़ के बारे में बता दिया आपको। अब चौथी चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को देख करके आपके साथ जो कुछ हुआ है वो आप चाहे कमेंट में बताएं या व्हाट्सएप में बताएं या फ़ोन करके बताएं या टेक्स्ट में बताएं, लेकिन ज़रूर बताएं ताकि मैं और लोगों की अच्छी तरह से हेल्प कर सकूं, सभी लोगों को पूरी तरह से इस बीमारी से मुक्त कर सकूं, सभी लोगों को। दूसरी बात, मैं दूसरी और आखिरी बात आप सबके सामने रख करके मैं चला जाऊंगा, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। तब भी मैं अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाता हूं जो मैं रखना चाहता हूं, जिस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं, मेरी बात अधूरी रह जाती है, लेकिन टाइमिंग बहुत लंबा हो जाता है। और लंबा होने के कारण जो है लोग इतने सुस्त हैं कि वो आधा या 1 घंटे की वीडियो को सही से नहीं देख पाते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने कहा है, नहीं तो आप कहेंगे कि हकीम साहब आपसे बात कुछ और की गई थी और आपने बात कुछ और ही घुमा दिया है। तो मैं आखिर में आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने हमसे ये सवाल किया है कि HIV पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट का रिपोर्ट लेकर के आइए जो आपकी दवाई से नेगेटिव हुआ हो, पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ हो। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर लेकर के आऊँगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा, HIV के बारे में। एक बार हमको याद जरूर दिला दीजिएगा और मैं रिपोर्ट लेकर के आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और आप विश्वास रखें, यकीन रखें मेरे भाई, आपको पॉजिटिव से नेगेटिव करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने ये ठान लिया है, हमने ये अहद कर लिया है कि लोगों को इस दलदल से निकालना है, और मुझे इसके बदले में मुझे कोई वफा की उम्मीद नहीं है, ईश्वर से है। अगर मैं आपका भलाई करूंगा ना तो मेरा भलाई ज़रूर होगा, मेरा भला ज़रूर होगा। मैं भलाई के नीयत से ही मुझे इस बीमारी से जितने भी लोग पीड़ित हैं, चाहे विंडो पीरियड में हैं या वो पॉजिटिव है या आशंका है या सिम्टम्स है, तो जो है सारे लोगों को ठीक करना ये हमने अपनी जिम्मेदारी माना है। और इंशाअल्लाह सभी लोगों को ठीक करके ही रहेंगे, क्योंकि हजारों लोग अब तक हमारे पास जो है पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। आज मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, पूरी तरह से हजारों लोग ठीक हो चुके हैं। हमारी दवाई में वो असर है, अल्लाह ने वो असर दिया है, लोग ठीक हो रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बीमारी आपके साथ है, परेशानी आपके साथ है, और जो कुछ भी है आप चाहे भरोसा करें या ना करें, लेकिन दौर ऐसा है कि लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन ये फैसला आपको करना है कि क्या कहाँ पर ठीक हो सकता है। जो चीज़ें हमने बताई है, क्या आपको वो चीज़ें किसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा? किसी का वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। चीज़ें बहुत है, दिल में बातें बहुत है, कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं आपको बताना बहुत कुछ चाहता हूँ कि आप लोग गलत रास्ते में ना जाएं। सबसे पहले अल्कोहल वगैरह का सेवन ना करें और सारी चीज़ों से दूर रहें। जो गलत रास्ता है उन सब चीज़ों से दूर रहें। ज़िंदगी बहुत अहम है मेरे भाई। सामने वाले, देखने वाले, मना करने वाले, रोकने वाले, टोकने वाले, वो साइड में खड़ा होकर के आपका सिर्फ मज़ा ले सकता है, आपकी मजाक उड़ा सकता है, आपका जो है बीमारी पर हंस सकता है, आपकी दर्द को महसूस नहीं कर सकता है, आपको रोक जरूर सकता है। ये जाहिर सी बात है। आप कहीं भी जाएंगे सबसे पहले वही लोग जो है रोकते हैं, जो लोग बाद में कहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ देखना चाहते थे कि आपके अंदर दम है या नहीं, जिगरा है या नहीं, आप ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं, आपके पास पैसा है या नहीं, ये सिर्फ देखना चाहते थे। वही लोग बाद में कहते हैं, लेकिन वही लोग पहले रोकेंगे, टोकेंगे,
ये चीज़ है, लेकिन परेशानी आपके साथ में है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इस फील्ड में हैं। सही बात है, आपका मानना है, ये चीज़ सही है बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें। इंसान का भरोसा जब टूट जाता है ना, तो सच में भरोसा ईश्वर पर से भी लोगों का कभी-कभी उठ जाता है। मैं ये देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये मैं बहुत जो है सोच समझ के तब कह रहा हूँ, ऐसा होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा भरोसा, लोगों को लगता है कि नहीं अब कोई नहीं है, ईश्वर भी मदद नहीं कर सकता है। ये ऐसा लग जाता है जब लोग ठोकर खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं अब कोई रास्ता ही नहीं है, कितना ठोकर खाएंगे, कितना भटकेंगे, लेकिन सही जगह तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जा रही है। सही लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। कैसे पहचानेंगे? मान के चलिए आज के डेट में जहां 90% लोग गलत हो, वहां अगर 10% कोई सही है, कैसे पहचानेंगे आप बताइए? नहीं पहचान पाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आप नहीं पहचान पाएंगे। मेरे भाई, जो जानकारी मैंने आप सबको दी है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैंने आपको सही जानकारी देने की कोशिश की है। अगर हमारी जानकारी आप सभी को अच्छा लगे और आपको लगता है कि हमने जो जानकारी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, तो आप हमारे मैसेज में जो टीवी के जो पेशेंट है वो लोग ज़रूर मैसेज करें, व्हाट्सअप करें या कमेंट करें। मैंने क्या चीज़ें आप सबको बताई है, वो चीज़ों को एक बार बारीकी से सोचें और ज़रूर अपनी राय रखें।